महाराज के श्री चरणों में तालियों के साथ में होंगे। एक बार बड़ा प्रेम से गोगा जी का जयकारा बोलेंगे। बोलिए हरवीर महाराज की जय जय। और गोरक्ष देवा जय जय गोरक्ष देवा, तेरी भक्ति करी सेवा। जय जय गोरक्ष देवा, तेरी भक्त करे सेवा। जय हम पहले तुम्हें मनावे हो मनावे, हम पहले तुम्हें मनावे हो मनावे, हम पहले तुम्हें मनावे हो मनावे, हम पहले तुम्हें मनावे हो मनावे। ये मेरे गोरखनाथ चरणन सीत जो गावे। जय हो बाबा गोरखनाथ चरण सीत जो गावे। जय हो बाबा गोरखनाथ चरण सीत जो गावे। मुझ पे कृपा करो, मुझ पे कृपा करो, मेरे कष्ट हरो, मेरे कष्ट हरो। हम तुम्हें बुलाते हैं, आकर दर्द दिखा जाओ गुरुवर तुम्हें बुलाते हैं। जय गोरख देवा, तेरी बात करेंगे। जय हो। अंदर संत करी सेवा। जय गोरख देवा, तेरी बात करेंगे। गोरख देवा, तेरी बात करेंगे। तुम संजीवनी हो धारी, हाँ धारी तुम संजीवनी हो धारी। सत्य ये है, तुम संजीवनी हो धारी, हाँ धारी तुम संजीवनी हो धारी। ये मेरे गोरखनाथ रक्षा करो हमारी। जय हो बाबा गोरखनाथ रक्षा करो हमारी। जय हो बाबा गोरखनाथ रक्षा करो हमारी। मुझ पे कृपा करो, मुझ पे कृपा करो, मेरे कष्ट हरो, मेरे कष्ट हरो। हम तुम्हें बुलाते हैं, आकर लाज बचा जाओ गुरुवर तुम्हें बुलाते हैं। जय हो गोरख देवा, तेरे संग करेंगे सेवा। जय हो गोरख देवा, तेरी संग करेंगे
बोलिया हरवीर महाराज की जय हो गुरु गोरक्षनाथ की जय हो भक्त भगवान की जय हो आज के आनंद की लीला घोड़ा महाराज की जय हो आए। जैसा कि कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया, एक घनघोर जंगल में जिस समय राजा जेवरराव मैया बाछल को छोड़कर और स्वयं भगवान का भजन करने के लिए विकट वन में चले जाते हैं, मैया बाछल को बाबा नारद से मुलाकात होती है। बाबा नारद कहने लगे, मैया अरे तू क्यों धर्म संकट में पड़ी है? इस संसार में भक्तों के कष्टों का निवारण करने के लिए महायोगी गोरक्षनाथ महाराज की सेवा, कलयुग का वो सत्य जो शिव गोरक्षनाथ महाराज हैं, वो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। शिव ही सत्य है और शिव ही गोरक्ष है। इसलिए हे मैया तू महायोगी गोरक्षनाथ की शरण में जा और बाबा गोरक्षनाथ महाराज के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित हो जा। आज मेरे भगवत प्रेमियों, जैसे ही मैया बाछल ने इतनी बात को कहा, मैया बाछल कहने लगी हैं, बाबा नारद सत्य ये है, मैंने भगवान राम का नाम सुना है, मैंने भगवान कृष्ण का नाम सुना है, मैंने नर नारायण ब्रह्मा विष्णु महेश इस 33 कोटि देवताओं का नाम सुना है, लेकिन ये गोरक्षनाथ हैं कौन? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, जब भार बढ़ा तो भगवान राम आए और भूभार बढ़ा तो भगवान कृष्ण। हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया, बलि को चलने के लिए भगवान ने वामन रूप धारण किया। जब जब अत्याचार बढ़ा, भगवान भक्तों का कष्ट निवारण के लिए इस भूतल पर आए। लेकिन हे बाबा नारद, ऐसा क्या कारण है जो शिव को गोरक्ष रूप धारण करना पड़ा? इस भूतल पर गोरक्ष अवतार क्यों हुआ? बाबा नारद ने मैया बाछल को एक सुंदर से आसन पर बिठाए हुए हैं और स्वयं उच्च टीले पर विराजमान हो गए हैं। विधि के विधान से गोरक्षनाथ महाराज को प्रणाम किया है और बाबा नारद मैया बाछल को गोरक्ष कथा को श्रवण करा। हे मैया, तुम गोरक्षनाथ जी की कथा को श्रवण करो। मैया बाछल फिर पूछने लगी, बोली गुरुदेव एक बात और बताएं, सत्य यह है कि गोरक्षनाथ किसी राज्य के राजा हैं या किस मां के पुत्र हैं? कहने लगे हैं बाबा नारद, मैया ऐसा कुछ नहीं, सत्य एक और है। क्या? कहिए का दिवस एक दिवस गोरा मन माई, बोले करे तपस्या जाई। गोरखनाथ बाबा जय जय गोरखनाथ नाथ। अरे एक बार तो राम माई, बोले करे तपस्या जाई। नाथ गोरखनाथ बाबा जय जय गोरखनाथ नाथ।
मैया पार्वती के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। आखिरकार भोले बाबा जो हैं वो किसकी तपस्या करते हैं, किनकी पूजा करते हैं? बाबा नारद बताने लगे, मैया गौरा मैया बाछल मैया, आज मन में विचार आया है मैया पार्वती के, आखिरकार कारण क्या है, किसकी पूजा करते हैं? एक दिन भोले बाबा के सामने जाकर हाथ जोड़कर मैया पार्वती खड़ी हो गई। बोले प्रभु आप भोलेनाथ हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप महादेवों में महादेव हैं, आपसे बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। नर और नाग नाग मुख देवा, सकल करत प्रभु पंकज सेवा। सारा जगत आपके चरणों का वंदन करता है। हे प्रभु, लेकिन आप किसका वंदन करते हैं? आप किसकी पूजा करते हैं? ऐसा कौन है जिसके आप चरणों के दास? भोले बाबा कहने लगे, देवी पार्वती ये मन का भ्रम है। बोले नहीं, फिर भी हमें सत्य बताओ, कारण क्या है? बोले महाराज कारण, अगर कारण जानना चाहते हो तो कारण ये है। उसी समय देवी पार्वती की नजर भोलेनाथ के गले में पड़ी हुई नरमुंडों की माला पर पड़ी, और जैसे ही भोलेनाथ के गले में पड़ी हुई नरमुंडों की माला पर पड़ी, जैसे ही भोलेनाथ के गले में पड़ी हुई नरमुंडों की माला पर पड़ी, आज मेरे भगवत प्रेमियों उसी समय जो है देवी पार्वती कहने लगी, महाराज जी आपके गले में जो नरमुंडों की माला है, इसका अभिप्राय क्या है, इसका कारण क्या है? इसका अभिप्राय क्या है, इसका कारण क्या है? भोले बाबा कहने लगे, देवी ये तो सब तुम्हारे ही सर हैं। जब अपने शरीर को छोड़कर तुम परलोक को जाते हो, उसी समय आपके मुंड को हम अपने गले में मणिक बनाकर डाल लिया करते हैं। भोले बाबा की बात को सुनकर देवी पार्वती कहने लगी, इसका मतलब है कि तुम माला का जाप करते हो और ये माला हमारे मुंड की है। इसका मतलब ये है कि इस संसार में हम शक्तिमान हैं और हमसे बड़ा इस संसार में कोई दूसरा। जिस माला का जाप स्वयं महादेव करते हो और वो माला मेरे मुंड की हो, तो इसका मतलब मैं सर्वज्ञ हूं, मेरे समान इस संसार में कोई दूसरा। और बोले देवी पार्वती, बोले भोलेनाथ एक बात और बता दें, हमारी ही बात नहीं, इस संसार में शक्ति के सिवा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। ध्यान दें, इस संसार में शक्ति के सिवा कोई दूसरा नहीं है। बोले क्यों? बोले महाराज प्रमाणित है। बताने लगी है पार्वती। बोले भोले बाबा सबसे पहले राधा फिर कृष्ण, यानी कि जब हम प्रणाम करते हैं तो राधे कृष्ण करते हैं, कृष्ण राधे कोई नहीं करता। यानी राधे कृष्ण, यानी राधे बड़ी है कृष्ण छोटे। शक्ति आगे है, शक्तिमान पीछे हैं। सीताराम, यानी कि सीता आगे है, राम पीछे हैं। लक्ष्मी नारायण, यानी लक्ष्मी आगे है, नारायण पीछे हैं। अब तो भोले बाबा चक्कर में। बोले और बताएं? बोले हमारा भी जब नाम लेते हैं तो लोग गौरी शंकर कहते हैं, कोई नहीं कहता शंकर गौरी। इस संसार में शक्ति से बड़ा कोई भी नहीं है, इसलिए भोलेनाथ ये मन में निकाल दो, मेरे सिवाय इस संसार में कोई नहीं। ध्यान दें, भोले बाबा को समझाते हुए देवी पार्वती कहने लगी हैं, भोलेनाथ सत्य ये है कि जब राम हुए तब सीता बन। यदि सीता नहीं होती इस भूतल में
तो रावण का वध नहीं होता और लंका पर विजय प्राप्त प्रभु राम नहीं। बताया है मैया पार्वती ने, बोले सत्य ये है कि जब राम हुए तब सीता बन और लीला संग में दिखलाई है और रावण बधि करके ओ भोला, रावण बधि करके ओ भोला भागीदारी मिल पाई है। जय हो। बोले जब राम का अवतार हुआ तो शक्ति के रूप में सीता पहले अवतरित हुई और सीता ही वो शक्ति थी जिन्होंने रामा दल को विजय दिलाई थी। और जब कृष्ण हुए तब राधा बन लीला संग में दरसाई है रावण वध उन महाराज करो बा करके राधा संग रात रचाई है। जय हो। बोले जब राधा इस भूतल पर आई तो कृष्ण ने महाराज कर पाया। अगर शक्ति नहीं होती तो महाराज नहीं होता। सही तो ये है भोले बाबा, मेरे बिन तुमको ओ भोला कोई काम नहीं कर पाओगे। तुम जहां रहोगे ओ भोला हमको संग में ले जाओगे। जय हो। देवी पार्वती कहने लगी भोले बाबा इस संसार में राधा यदि नहीं होती तो भगवान कृष्ण महारास नहीं कर पाते और यदि सीता नहीं होती तो निश्चित ये है सीता नहीं होती तो रावण का वध नहीं होता। इसलिए भोले बाबा इस संसार में नारी के बिना यानी शक्ति के बिना कोई भी कार्य असंभव है। शक्ति के बिना कोई लीला हो नहीं सकती। इसलिए शक्ति सदैव पूज्यमान है और उसका दूसरा प्रमाण ये है कि तुम भी जो जाप किया करते हो वो उन्हीं मालाओं का जाप करते हो जो मेरे नरमुंडों की हैं। पार्वती जी को अहम है और एक सत्य है, गर्भ कियो सो प्रभु से हार। ध्यान दें, एक बहुत ही विलक्षण बात है। देवी पार्वती कहने लगी भोले बाबा एक बात और बता दें, तुमने इस जीवन में कोई काम हमारे बगैर नहीं कर पाया
लेकिन जब देवों पर संकट आया तो शक्ति ने काली का रूप धारण किया। उस समय कोई शक्तिमान की हमें जरूरत नहीं हुई। तुम्हारे हर काम में तो मैं सहायक रही, लेकिन हमारे कार्य में एक में भी आप सहायक हो, हमें बताओ। शंभु निशंभु जैसे राक्षसों का वध करने के बाद में जब मेरे प्रलय को कोई रोकने वाला नहीं था, तो आप भी प्रभु भूतल पे थे। अहिम हो गया देवी पार्वती को, कहने लगे प्रभु सत्य ये है, इस संसार में आपके सिवा इस संसार में दूसरा कोई नहीं। लेकिन ये सत्य है कि जब तुम मेरी आराधना करते हो तो मैं शक्ति हूं। राधा कृष्ण, राधे पहले कृष्ण बाद में, सीताराम, सीता पहले राम बाद में, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी पहले नारायण पीछे, गौरी शंकर, गौरी आगे शंकर जी फिर पीछे। बोले भूल जाओ, शक्ति के सिवा इस संसार में कोई दूसरा। बोले बाबा समझ गए कि देवी पार्वती को अहम है, और इस अहम को दूर करने के लिए इस संसार में ऐसी कौन सी शक्ति है जो शक्ति के भी आगे है। सारे देवी देवताओं की शक्ति आगे है और उसके बावजूद भी पुरुष प्रधान है, उसके बावजूद भी पुरुष प्रधान है। ऐसा कौन है इस संसार में? भोले बाबा ने मेरे भगवत प्रेमियों उसी समय देवी पार्वती की इस अहमता को श्रवण किया और समझ गए इस अहम को दूर करने में केवल एक ही सामर्थ्य है। सारे नाम पहले शक्ति के हैं, बाद में देव के हैं, लेकिन एक नाम है जिसके अधीनस्थ शक्ति है। इस विश्व में केवल एक नाम है, न सभी नाम के शक्ति के अधीनस्थ शक्तिमान है। एक नाम ऐसा है जिसके अधीनस्थ शक्ति है, जिसका नाम शिव है, जिसका नाम शिव है, क्योंकि शिव शक्ति, शिव पहले और शक्ति इस संसार में शिव के अधीनस्थ शक्ति है। और जब शिव के अधीनस्थ शक्ति है, मेरे भगवत प्रेमियों, आज उसी समय देवी पार्वती समझ गई भोले बाबा को चिंता में देखकर। बोले प्रभु ये बात तो सब ठीक है, लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं है। क्या? ऐसा क्या कारण है जो मैं बार बार मृत्यु हो जाती है, परम गति को चली जाती हूं, और आप अजर अमर अविनाशी हैं? ऐसा क्या कारण है? भोले बाबा कहने लगे प्रभु, भोले बाबा से हाथ जोड़कर कहने लगी, बोले महाराज ऐसा क्या रहस्य है? उस रहस्य का पर्दा जरूर है। अजर अमर अविनाशी हैं, अखंडवासी हैं, और आपका मैं बार बार मृत्यु को प्रदान हो, जिसके नरमुंडों की माला आपके गले में है, ये प्रमाणित है। भोले बाबा कहने लगे देवी पार्वती सत्य ये है, आपको अमर तत्व का ज्ञान नहीं है, आपको अमर तत्व का ज्ञान नहीं है। देवी पार्वती भोले बाबा से कहने लगी प्रभु ऐसा क्या कारण है जो हमें अमर तत्व का ज्ञान नहीं है, और हम हाथ जोड़कर भोले बाबा से कहने लगे हैं प्रभु सत्य ये है, कि नर और नांग नांग मुनि देवा सकल करत प्रभु पंकज ते मां गोरखनाथ
बाबा जय जय गोरखनाथ नाथ। ए नर और नांग नांग मोन देवा सकल करत प्रभु पंकज देवा नाम गोरखनाथ बाबा जय जय गोरखनाथ नाथ। गोरखनाथ जय जय ए पद ही अहेत अधिक अनुमानी बोली अयोमा भी हत प्रिय बानी गोरखनाथ बाबा जय जय गोरखनाथ नाथ। देवी पार्वती कहने बोलिया हरवीर महाराज की प्रभु समरथ सर्वज्ञ गुण सकल कला गुण धाम निजोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रथम कल्प तरुणाम। प्रभु कथा जो सकल लोक हितकारी और सोई पूछते हैं से जो समस्त लोगों का हितकारी है उस कथा को हमें श्रवण। आज मेरे भगवत प्रेमी जैसे ही इतनी बात को कहा है कथा जो लोक सकल हितकारी सोई पूछते हैं शैल कुमारी समस्त जीवों का हित करने वाली जो कथा है उस कथा को हमें श्रवण। आज मेरे भगवत प्रेमियों उसी समय देवी पार्वती को साथ में लेकर भूतेश्वर भोलेनाथ कैलाश पर्वत को छोड़कर देवी पार्वती को लोक हित की कथा लोक कल्याण की कथा को श्रवण कराने के लिए समुद्र के किनारे आज जैसे ही लोक हितकारी कथा श्रवण कराने के लिए समुद्र के किनारे पर पहुंचे हैं मेरे भगवत प्रेमियों उसी समय जैसे ही भोले बाबा समुद्र के किनारे पर पहुंचे हैं अट्ठहास करके हंसे हैं सारे जीव जंतु पशु पक्षी भाग गए लेकिन समुद्र के किनारे एक मछली उस समुद्र के किनारे की सतह पर ध्यान दें। अभी तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में आप लोग श्रवण करते रहे कि किस भांति भोले बाबा ने कथा सुनाई। एक विशेष भोले बाबा ने मैया पार्वती को एक बार नहीं 108 बार कथा को श्रवण कराया और जैसे ही समुद्र के किनारे पहुंचे हैं अट्ठहास करके हंसे हैं सारे जीव जंतु पशु पक्षी भाग केवल एक मछली जो गर्भवती है समुद्र के किनारे। मेरे भगवत प्रेमियों सत्य ये है जो मछली गर्भवती है और समुद्र के किनारे है मछली के गर्भ में स्वयं भगवान नारायण यानी कि स्वयं भगवान विष्णु यानी कि स्वयं प्रभु कृष्ण
उस मछली के गर्भ में शंका के विषय के हिसाब से सत्य यह है कि भगवान विष्णु मछली के गर्भ में क्यों पहुंचे। आखिरकार मछली के गर्भ में भगवान नारायण क्यों पहुंचे। आए त्रेता युग में भगवान राम ने जिस समय सूर्पणखा प्रभु राम के पास समय पहुंची और बोली कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी रचो न विद वेदी। प्रभु राम ने लक्ष्मण की तरफ इशारा तो कर दिया है, लेकिन भगवान राम के दरवाजे पर जाने के बाद में मनवांछित फल न मिले, ऐसा होना नामुमकिन है। उस भाव में भी सूर्पणखा को प्रभु राम ने एक वरदान दिया, प्रमाणित है कि इस जन्म में नहीं अगले जन्म में हम तुम्हारे साथ में प्रेम विवाह। और वही सूर्पणखा दूसरे जन्म में कुब्जा हुई भगवान राम कृष्ण। ही सूर्पणखा द्वापर में कुब्जा हुई और प्रभु राम कृष्ण हुए। जब कृष्ण हुए भगवान राम पहुंचे, भगवान कृष्ण जिस समय मथुरा में पहुंचे हैं, कुब्जा कुबड़ी है, चंदन का कटोरा लेकर प्रभु कृष्ण के सामने खड़ी है, तिलक लगाने को उद्यत हुई है। भगवान कृष्ण ने कुब्जा को पहचान लिया और मेरे भगवत प्रेमियों उसके बावजूद भी भगवान कन्हैया ने कुब्जा को केवल अर्धनारी स्वीकार किया। प्रमाणित है कृष्ण की 16,108 यानी कि कुब्जा को अर्धनारी ही भगवान कृष्ण ने स्वीकार किया। और कुब्जा को जब अर्धनारी स्वीकार किया, कुब्जा ने कहने लगी महाराज एक बात हमें बताओ, आपने हमें वचन दिया था कि हम द्वापर में तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। भगवान कृष्ण कहने लगे कुब्जा सत्य यह है कि 108 विवाह मुझे करने हैं, और अगर मैं 108 से ऊपर अगर चला जाता हूं तो मैं योगी राज कहलाने का हकदार नहीं होंगे, क्योंकि मनुष्य के 108 ही नाड़ियां हैं। इसलिए हम तुमसे अर्ध विवाह ही कर सकते हैं, लेकिन एक वचन देते हैं। भगवान कृष्ण ने कुब्जा को एक वचन दिया और बोले कि कुब्जा इस नहीं अगले जन्म में कलयुग आने वाला है, और उस कलयुग में कि मैं नाथ मच्छिंदर बनूंगा, तुम तिरिया राज में तो जाना, मैं ना बनती महारानी बनो, कुब्जा तुम हमसे मिल जाना। स्कंद पुराण में भी भगवान गोरक्षनाथ महाराज ने लिखा है कि अहमेव च शिव गोरक्ष योग मार्ग प्रचार्य। मेरे भगवत प्रेमियों, आज जिस समय पार्वती को लेकर भोले बाबा आए हैं मछली के गर्भ में, भगवान नारायण कथा को श्रवण कराने। शिवो करता शिवो भोक्ता, शिवो जना जन प्रिया, शिवों सत्यम निरंजनम निर्विकारम निरामयः। शिव ही सत्यम शिव निरंजनम अलख ज्योति रूपम शिवम, शिव ज्योतिर्मय ओमकारम शिवम सर्वज्ञ नमो नमः। शिव ही सत्य है। भोले बाबा मैया पार्वती को बोले शिव ही सत्य है, शिव ही संपूर्ण जगत का स्वामी है, शिव ही ओमकार है,
शिव ही निराकार है, शिव ही अलख निरंजन है और शिव ही ज्योति रूप है। चाहे कोई धर्म हो, चाहे कोई ग्रंथ हो, चाहे कोई देश हो और चाहे विदेश हो, ध्यान दें, शिव ही इस जगत का स्वामी है। जिस भांति हमारे सनातन धर्म में भगवान अवतरित हुए, इसी भांति इस्लाम धर्म में पैगंबर आए। छठवें पैगंबर हजरत मूसा सिलाही ने जेहोवा नामक पर्वत पर स्वीकार किया कि शिव ही ज्योतिर्मय है और वही शिव हमारा ताल्लुकात भगवान हमारे इष्ट हैं, लेकिन हमारा जो कनेक्शन है वो भगवान से नहीं है। ईश्वर अंश है और जीव अविनाशी। हमारा कनेक्शन तो उस शिव से है, उस जीव ईश्वर से है। हम कहते भी हैं कि ईश्वर और अल्लाह एक ही बात, यानी कि ईश्वर की कभी किसी ने कोई प्रतिमा नहीं देखी। अगर देखी हो तो बताओ। ईश्वर निराकार है, निर्गुण है, निर्विकारम है, ओमकार है, ज्योति स्वरूप है और वही शिव साक्षात्कार है, वही ईश्वर। हमारा जो कनेक्शन है, हम जो जुड़े हैं, ईश्वर अंश है, जीव अविनाशी है। हम लोग ईश्वर का कनेक्शन है। भगवान तो हमारे इष्ट हैं, आराध्य हैं, हम उनकी आराधना करते हैं, ये हमारे आराध्य हैं। बड़े ही सिंपल विषय है। अब ईश्वर और अल्लाह एक ही बात, कभी नहीं कहते कि भगवान और अल्लाह एक ही बात। ईश्वर और अल्लाह एक ही बात, ना अल्लाह की कहीं प्रतिमा है और ना ईश्वर की कहीं प्रतिमा है। वो भी आप ईसाइयों में चले जाइए, गिरजाघर में आपने देखा हो एक बड़ी सी मोमबत्ती ज्योति रूप जलती हुई मिलेगी। हम चाहे दुर्गा पूजा करें, चाहे कृष्ण पूजा करें, चाहे राम पूजा करें, चाहे भोले बाबा की पूजा करें, चाहे ब्रह्मा जी की करें, चाहे विष्णु जी की करें, चाहे गोगा जी की करें, लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों, निराकार निर्विकारम ज्योति स्वरूपम शिवहु नमः, उस शिव की ज्योति स्वरूप में ही पूजा करते हैं, वही शिव है, वही ईश्वर है जो हम ज्योति जलाते हैं और वही ज्योतिमय हमारे सभी के अंदर प्रकाशमय समाहित है। वही ईश्वर है और वही शिव है। सत्य ये है, शिव ही सत्य है, शिव ही संपूर्ण जगत का स्वामी है, शिव ही निराकार है और वही शिव गोरक्ष है। ध्यान दें। मेरे भगवत प्रेमियों, आज मैया पार्वती को कथा को श्रवण कराने लगे। हे मैया, निर्विकारम निर्विकल्पम निराश्रतम निरामया ओमकारम निरंजनम शिव स्वरूपम नमो नमः। मैया पार्वती तो कथा सुन रही हैं, लेकिन हुआ वही जो हमेशा होता है। मैया पार्वती कथा को सुन, उस मार्मिक कथा को सुनकर मैया पार्वती सो गई। और जब मैया पार्वती सो गई, भोले बाबा, मैया पार्वती तो सो गई हैं और मछली के गर्भ में हुंकार की आवाज आ रही है। पार्वती सो रही हैं, भोले बाबा कथा को सुना रहे हैं, मछली के गर्भ से हुंकार की आवाज आती है। भोले बाबा उस हुंकार की दिशा में ही कथा को श्रवण कराते हैं। मछली के गर्भ में भगवान नारायण शिव
की स्तुति, शिव की वर्णन, शिव की गणना को श्रवण कर रहे हैं। धन्य है, अहो भाग्य हमारे जो हम शिव के वर्णन को श्रवण कर रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, पार्वती तो सो रही हैं, भोले बाबा कथा को सुना रहे हैं, स्वयं भगवान नारायण मछली के गर्भ से कथा को सुन रहे हैं। आज भगवान नारायण जिस समय मछली के गर्भ से कथा को सुन रहे हैं, भगवान नारायण जिस समय मछली के गर्भ से कथा को सुन रहे हैं, एकदम भोले बाबा आवाज लगाई है, देवी पार्वती, देवी पार्वती। मैया पार्वती बड़े अच्छी तरीके से सो रही हैं, कोई चिंता नहीं है। जैसे ही आवाज को तीव्रता से लगाया है, एकदम से देवी पार्वती कहने लगी, जी प्रभु क्या बात है? बोले कथा को श्रवण किया। बोले प्रभु अब मुझे ये नहीं मालूम है, मैं तो सो गई थी। भोले बाबा कहने लगे, फिर मेरी कथा को कौन सुन रहा है? ध्यान धर के देखा, मछली के गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु, स्वयं भगवान नारायण मछली के गर्भ में शिव स्तोत्र का वर्णन श्रवण कर रहे हैं, शिव की आराधना श्रवण कर रहे हैं। और जैसे ही ध्यान रख के देखा, भगवान नारायण हाथ जोड़कर भोलेनाथ के सामने प्रकट हुए। बोले प्रभु आपकी कृपा से ये संसार सब शिवमय है, शिव के सिवाय तो संसार में कोई नहीं है। मैं समझ गया, मैं समझ गया, शिव के सिवाय संसार में कुछ नहीं।